ओमेगा रेजिडेंशियल के हवाले से आतिफ साहब लिख रहे हैं, ओमेगा फाइल जिनके पास फी हैं ठोकर नैब के ऑफिस जमा करवाएं, ओनली 10% कटौती होगी आपकी जो रकम गई है उस पर, और बाकी नैब ने इसे टेक ओवर कर लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आतिफ साहब, जो नैब का मामला है, क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी नैब के ऑफिस में जाके। तो अभी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये भी साहब ठीक कह रहे हैं कि नैब ने ओवरऑल जो ओमेगा का केस है वो टेक ओवर कर लिया, और अभी सोसाइटी में बेशक आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई ना करें, डायरेक्टली नैब से जिन लोगों को परेशानी है वो रब्ता करें, नैब वहाँ से आपकी पेमेंट आपको रिफ़ंड करवा देगा। मीनवाइल जो लोग वेट कर रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनके 1 रुपये की भी कटौती ना हो, ज़ाहिर सी बात है, लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा दिया हुआ, हलाल का पैसा है, तो कौन चाहता है कि इतने पैसे किसी के कटिंग हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी का 10 लाख वेट है तो उसके पे अगर आप 10% की बात करें तो 1 लाख रुपया तो कट जाएगा। लेकिन जो लोग वेट करके इसका इंतज़ार यानी करके और अपनी कोई प्लॉट का कब्जा हासिल करना चाहते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि अभी जो सोसाइटी है वो भी इन रिफ़ंड वाले केसेस को निपटाएगी। उसके बाद में भी जो डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करके डेवलपमेंट चार्जेस की किस्तें लेके उसके बाद कुछ डेवलपमेंट का काम शुरू है, क्योंकि उन्होंने काम तो करना है। अब चूँकि नैब का इन पे एक तरह से डंडा आ गया और उन्होंने चढ़ाई कर दी है, तो काम तो इनसे लेंगे, ज़रूर लेंगे, लेकिन उस काम को टाइम कितना लगता है अभी ये आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जो लोग सब्र कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ सकता है, लेकिन जो चाहते हैं कि कुछ थोड़े बहुत पैसे कटवा के हम अपना रिफ़ंड ले लें, तो वो नैब के थ्रू रब्ता करें, इंशाल्लाह उनको रिकवरी हो जाएगी।